सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्यौहार सौभाग्यवती यानी सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के साथ ही संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना भी की जाती है। करवा चौथ में दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। भारतवर्ष में वैसे तो चौथ माता के कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने की थी। करवा चौथ से संबंधित कथाएं। करवा चौथ की सबसे प्राचीन कथा करवा नामक पतिव्रता स्त्री से संबंधित है। एक समय की बात है, एक स्त्री थी जिसका नाम था करवा। यह स्त्री पतिव्रता थी। यह स्त्री अपने पति के साथ एक नदी के किनारे वाले गांव में रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वो मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भागी चली आई और उसने देखा कि उसके पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। उस स्त्री ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया ताकि वो मगरमच्छ उसके पति को जल में न खींच सके। मगरमच्छ को बांधकर उस स्त्री ने यमराज को ललकारा और वो अपने तपोबल से यमराज के पास पहुंच गई और उसने यमराज से कहा कि हे भगवान, एक मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाइए। यमराज बोले, अभी उस मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर वह स्त्री करवा अत्यंत क्रोधित हुई। करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी और मेरे श्राप से आप नष्ट हो जाएंगे। यमराज यह सुनकर घबरा गए। यमराज को मालूम था कि करवा एक महासती है और एक महापतिव्रता स्त्री है। घबराए हुए यमराज ने उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। इस प्रकार करवा ने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। करवा के नाम पर इस त्यौहार का नाम करवा चौथ पड़ गया और सभी सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत से संबंधित एक और अन्य कथा भी काफ़ी रोचक है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक बार वह अपने मायके आई हुई थी। शाम को सभी भाई जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख से व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही भोजन कर सकती है। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भोजन भी नहीं कर सकती। सबसे छोटे भाई ने जब देखा कि उसकी बहन की हालत ठीक नहीं है तो वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है और वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं तो प्रत्येक से यम सुई ले लो कि ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है
यह भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को वो जीवित ना करे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। यह देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उनको नहीं छोड़ती। अंत में उसकी जिद को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार इस कथा को सुनकर सभी सुहागिन स्त्रियां माता करवा से प्रार्थना करती हैं कि वो उनके पति को भी दीर्घायु बनाए। इस दिन स्त्रियां शाम को अपने व्रत को संपूर्ण करते समय चलनी में से चंद्रमा को देखती हैं और उसी ही चलनी में से अपने पति का मुख दर्शन करती हैं। उसके बाद ही अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना व्रत समाप्त करती हैं। उम्मीद करता हूँ करवा चौथ के बारे में ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।